दोस्तों आपके अपने चैनल द एग्जाम टाइम्स में आपसे का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आपको अपॉइंटमेंट लेटर से रिलेटेड कुछ आपको यहाँ पर पॉइंट है जो कि आपको समझ लेना चाहिए, तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे। कई सारे स्टूडेंट ने भेजा था कि थोड़ा सा इसको समझा दीजिए, तो थोड़ा सा हम इसको देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा उसी को हम लोग देखेंगे और किस किस डिवीजन से आपका ये आजकल में आया है ये अपॉइंटमेंट लेटर। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में कल जो बनाया था उसमें भी बताया था, तो यहाँ पर हम बता देते हैं एक बार फिर से कि किस किस डिवीजन का आ चुका है। तो किसकी डिवीजन या फिर आरआरबी से आया है। तो फर्स्ट आपका बात करते हैं, तो ये भोपाल से आपका आरआरबी भोपाल से ज्वाइनिंग लेटर आया है, जो कि आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्टूडेंट का कहना है कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनका पहुंचा है। तो ये जो भी आरआरबी भोपाल के होंगे आप अपना चेक कर लीजिएगा, ईमेल भी चेक कर लीजिएगा और पता भी कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपका ईस्टर्न रेलवे से बात करते हैं तो टेक्नीशियन वाले छात्र का है, और ये आपका लिलुआ डिवीजन का है, जो कि ये आप देख सकते हैं कि ये आपका लिलुआ डिवीजन का है ईस्टर्न रेलवे। तो इस ये आपका आ गया है मेल के माध्यम से आया है टेक्नीशियन वाले छात्र का। वहीं पे आरआरबी जेई की बात करते हैं तो ये आपका आरआरबी गुवाहाटी से पीवे वाले कैंडिडेट हैं, उनका भेजा गया है पीवे अपॉइंटमेंट लेटर और वो आपका मेल पर आया है। तो यहाँ पर 3 हो गया। चौथा आपका आरआरबी रांची से भी आपका देखने के लिए मिल रहा है कि आरआरबी रांची से अपॉइंटमेंट लेटर उनको भेजा गया है। तो यहाँ पर आप लोग जो भी आरआरबी के होंगे रांची के, तो वो लोग अपना चेक कर लीजिएगा कि उनका आया है कि नहीं, और नहीं भी आया होगा तो आप लोग का आ जाएगा, बाद में आएगा। ये कौन से कैटेगरी से हैं, कौन से डिवीजन से, उस पर भी डिपेंड करता है। तो उतना उन्होंने ये मैसेज नहीं किया था, सिर्फ बताया था कि आरआरबी रांची से उनका आ गया है। और यहाँ पर आपका एनएफआर से आपका अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया गया है, जो कि आपको कल ही यहाँ पर जारी किया गया है। तो वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, ये एनएफआर का है। तो ये आपका टेक्नीशियन वाले छात्र का भी, इसमें टेक्नीशियन के छात्र का है, मैकेनिकल वर्कशॉप में इनका दिया गया था। तो इसको हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने में परेशानी आ रहा था, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो इस शॉर्ट में ही देखेंगे जहाँ जहाँ जरूरत होगा। तो ये फर्स्ट आप बात करते हैं, तो इनका जो लिलुआ डिवीजन का ईस्टर्न रेलवे का है टेक्नीशियन, यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका आपका जो प्रोविजन एडिशनल पैनल में आया था, पोस्ट ऑफ ट्रेनी टेक्नीशियन ग्रेड 3 इम्पैनल थ्रू आरआरबी, जो इनका ये है सेंट्रलाइज नोटिस नंबर CN नंबर 01/2018 आपका ये 20 अक्टूबर को आया था। 4:27 PM में इनका आ गया था। तो उसी समय इन्होंने फॉरवर्ड भी कर दिया था लगभग 5-6 बजे के लगभग में। तो इनका ये है, और इनको रिपोर्ट कब करने बोला गया है, तो यहाँ पर आपको जो डिटेल देखने के लिए मिलेगा, ये इसको मैंने हाइड कर दिया है प्राइवेसी रीजन से। और यहाँ पर आप जितने भी स्टूडेंट को फॉरवर्ड किया गया है लिलुआ डिवीजन के द्वारा, पर्सनल ऑफिसर लिलुआ डिवीजन, यहाँ पर देख सकते हैं वर्क्स ऑफ पर्सनल ऑफिसर लिलुआ डिवीजन। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट को फॉरवर्ड किया गया था उनका यहाँ पर ईमेल आईडी दिख रहा है, तो वो सभी है। उसके बाद यहाँ पर आप बात करते हैं, तो यहाँ पर इनको जो रिपोर्ट करने के लिए बोला गया है, वो बोला गया है कि आप जल्द से जल्द इमीडिएटली, इनको बोला गया है रिक्रूटमेंट से इमीडिएटली इनको ये 11 AM के बाद इनको ये रिपोर्ट करने बोला गया है। जितना जल्दी हो सके सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके इनको रिपोर्ट करना है। एक्सेप्ट यहाँ पर बोला गया है कि सैटरडे संडे को नहीं आइएगा, वहाँ पर मे बी क्लोज होगा, ये जो भी होगा। तो वहाँ पर इस डेज को छोड़कर आप जल्द से जल्द 11 बजे के बाद वहाँ पर जाकर सभी डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर सबमिट करिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 कॉपीज ऑफ फोटोग्राफ वहाँ पर लेकर जाना है, जो कि यहाँ पर बोला गया है कि नोटिस एंड आउट विच इज 2 कॉपीज ऑफ फोटोग्राफ शुड बी अटेस्टेड बाय, 2 कॉपी रहेगा वो आपका गेजेटेड ऑफिसर से आपका वहाँ पर अटेस्टेड रहना चाहिए फोटो, तो वो करवा लीजिएगा। अब 12 कॉपी में आपको लेके जाना है। और आप लोग वो फोटो जो लेकर जाइएगा, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय दिया था, तो वो वाला भी ले जाइएगा। और आपको अभी एक लेटेस्ट फोटो भी ले लेना है, मतलब आप निकलवा लीजिएगा। और उसका बैकग्राउंड जो आपको रखना है पीछे का, वो व्हाइट रखना है। व्हाइट आगे आपका जो किसी भी कलर का शर्ट वगैरह होगा उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बैकग्राउंड आपको व्हाइट रखना है, क्योंकि इस पे सिग्नेचर होता है जो भी ऑफिशियल्स का होता है। तो यहाँ पर इसमें विजुअल होना चाहिए, क्योंकि ब्लू या फिर ब्लैक या फिर अदर कलर रहता है तो उसमें विजुअल नहीं होता, इसलिए पीछे में वो बैकग्राउंड को व्हाइट मांगा जाता है। तो ये हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 कॉपीज, यहाँ पर ये 3 कॉपीज में आप फोटो कॉपीज, आपको डॉक्यूमेंट्स जो भी रहेंगे 3-3 कॉपी में आपको सभी को ले जाना है, और अटेस्टेड बाय आपको गजेटेड ऑफिसर से ये रहना चाहिए। तो आप लोग इसमें देख लीजिएगा, बैंक का पासबुक ले जाना है, और आपको एक चेक ले जाना है, वहाँ पर आपको कैंसिल करके देना रहता है। तो ये देखिएगा। और आपको जब भी वहाँ पर जाइएगा डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो आपको ओरिजिनल भी ले जाना है, और इसको 3 कॉपीज में जो भी आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसका एक सेट बनाना है, मतलब कि 3-3 कॉपी का एक सेट बनाना है, मतलब सभी डॉक्यूमेंट्स का एक सेट लगा लिए। फिर इधर से एक सेट लगा लिए, हर जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसका एक सेट हो गया। फिर जितने भी आपका ओरिजिनल मैट्रिक जो भी हो गया सर्टिफिकेट, वो सब लगा लीजिएगा। इससे 3 सेट में आपको रेडी करके
पंच कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनको बोला गया है कि कैंडिडेट सबमिट द इंफॉर्मेशन, आपको एक पेज में शुड सबमिट राइटिंग द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन, राइटिंग मतलब इन सभी डॉक्यूमेंट, आपका जो एड्रेस, नाम वगैरह है, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सभी को आपको एक पेज में यहाँ पर जो भी वहाँ पर बोला जाएगा आपको उसको लिख के वहाँ पर जमा कर दीजिएगा, ताकि आगे कुछ भी कॉन्टैक्ट वगैरह करना रहता है या किसी प्रकार का तो आपको वहाँ पर किया जाएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले यदि आप द एग्जाम टाइम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नए हैं, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर सकते हैं रेलवे एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट पाने के लिए। एवं दोस्तों यहाँ पर आपका ये टेलीग्राम ग्रुप है द एग्जाम टाइम्स का ऑफिशियल, ये आपका 1200 कैंडिडेट यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो यदि आप यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ पर लिंक देखने के लिए मिल जाएगा, वहाँ से आप आकर डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर वैकेंसी किस किस विभाग में है इस पर रिलेटेड आपको कल एक वीडियो बनाया गया था, इसका PDF आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग इसका PDF भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका एक डिस्कशन ग्रुप बनाया गया है, आप लोग इसमें जुड़ जाइए। किसी प्रकार का कोई भी डाउट वगैरह रहता है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो आप लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं। 200 प्लस स्टूडेंट यहाँ पर आपका जुड़े हुए हैं, तो आप लोग यहाँ पर भी जुड़कर किसी प्रकार का क्वेश्चन वगैरह होगा तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, जिसपे स्टूडेंट को आपको पता होगा आपके RRB या डिवीजन से होंगे तो एक दूसरे से कम्युनिकेट हो जाएगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा। चलिए आगे हम वीडियो में चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आपका देख लिए कि क्या-क्या है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं था। सेकंड वाले में देखते हैं, वहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन आपको बताया गया है इसमें, तो इसको हम लोग थोड़ा-सा देखेंगे कि क्या बोला गया है। ये आपका NFR की तरफ से आया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका आपको ग्रेड पे वगैरह दिया गया है। आपका यहाँ पर जो अप्रेंटिसशिप लिखा जाता है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, कई सारे स्टूडेंट रहते हैं पूछते हैं कि अप्रेंटिसशिप यहाँ पर क्यों लिखा है। तो ये आपका जैसे कि अभी आप जाइएगा वहाँ ज्वाइन करिएगा तो अभी आपको एक ये रखा जाएगा ट्रेनिंग की, आप अभी ट्रेनिंग पीरियड में है, तो इसलिए यहाँ पर अप्रेंटिसशिप लिख दिया जाता है। यहाँ पर आपका मैकेनिकल वर्कशॉप इनका जो आया है वो है। यहाँ पर क्या-क्या आपका ग्रेड पे कितना आपको स्टाइपेंड वगैरह मिलेगा, ये सारा आपको देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपको बोला गया है कि आई एम प्लीज्ड टू ऑफर टू यू पोस्ट, इस पोस्ट के लिए आपको ऑफर लेटर जारी किया जा रहा है। ये प्रोविजनल रहेगा सब, जब आप सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और यहाँ पर मेडिकल के लिए बोला गया है। तो ये जो लेटर रेलवे की तरफ से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो ऑफर ये लेटर जारी हुआ था 17/6 को कि सभी का रीमेडिकल कराना है, तो उसके रिगार्डिंग ये बोला गया है कि आपका रीमेडिकल वगैरह किया जाएगा। उसके बाद सभी में आप जो फिट आइएगा, उसके बाद आपका जो पोस्ट के अकॉर्डिंग है वो आपका उसमें रहना चाहिए, स्टैंडर्ड मतलब मैच करना चाहिए, तब आपका वहाँ पर आगे का प्रोसेस किया जाएगा। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट वगैरह दिया गया है तो आप लोग इसमें देख लीजिएगा। यहाँ पर मैट्रिकुलेशन, एडमिट कार्ड, SSLC, ITI या फिर कोई भी आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आप लोग इसमें से दे दीजिएगा। और यहाँ पर जिस पे आपने फॉर्म फिलअप किया है तो वो आपको देना ही है। यहाँ पर अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लगा दीजिएगा। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट यदि किसी ने क्लेम किया है तो वो आपका रहना चाहिए रेलवे का फॉर्मेट में या फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है उसमें, और इनके द्वारा ही इशू रहना चाहिए। जो भी फर्स्ट क्लास से मजिस्ट्रेट और ऑथराइज्ड गैजेटेड ऑफिसर होते हैं बाय DM और DC, इनके द्वारा आपका रहना चाहिए। उसके बाद आपको पैन कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर ले जाना है, जो कि आपको सभी में ये सेम ही रहता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना है। यू विल प्रोड्यूस ए सर्टिफिकेट सपोर्ट ऑफ द गुड कंडक्ट एंड कैरेक्टर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। एक आपका कॉलेज का रहता है या मतलब कि जहाँ भी आपने लास्ट स्टडी किया है वहाँ का रहेगा, और एक आपका जो बनता है वो आपको जो भी फर्स्ट क्लास ऑफिसर रहते हैं वहाँ से बनता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप सभी को बताया था कि आप लोग ले जाइएगा जो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहता है, जो कि पहले आपको जब भी जिन भी कैंडिडेट का पैनल में नाम आ चुका है, तो भले उनका अपॉइंटमेंट लेटर अभी तक जारी नहीं हुआ है तो उन लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि उसमें 14 से 21 दिन का टाइम लगता है। तो वो आपको SP ऑफिस से अप्लाई होता है, वो आपका ऑनलाइन ही होगा, वहाँ पर जाने का जरूरत नहीं है। जाना है कब, SP ऑफिस से जब अप्लाई करिएगा तो आपका जो पोस्ट ऑफ ये पुलिस स्टेशन रहता है, आपका जो एड्रेस रहता है उसमें जो आपका लोकल आपने थाना दिया होगा वहाँ पर, तो उनके द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है। तो वो आपको आधार कार्ड लेकर बुलाएंगे, फ़ोन करेंगे आपको, आप फ़ोन नंबर उसमें फिल करते हैं तो उस पे आपको फ़ोन करेंगे कि आप आइए आधार कार्ड लेकर, तो आप आधार कार्ड लेकर जाइएगा। तो वहाँ सिर्फ नाम पता पूछ लेंगे, सब कुछ करने के बाद 2 मिनट का काम रहेगा। सिर्फ आपका आधार कार्ड चेक कर लेंगे और पूछ लेंगे कि आपका मतलब कि किसी प्रकार केस वगैरह तो नहीं है, ये सब आपसे भी पूछ लेंगे और वो अपने लेवल से वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद वो SP ऑफिस में भेज देंगे, फिर SP ऑफिस के बाद आपको ये ईमेल पर जो सर्टिफिकेट रहता है वो मिल जाएगा। जो सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसके आधार पर ही आपका जो फर्स्ट क्लास ऑफिसर जो रहते हैं, मजिस्ट्रेट वगैरह या फिर DM, SDM, ये सब
तो उनके द्वारा आप वो दिखाइएगा, तो उसके आधार पर आपका 1 दिन में बन जाता है। वहाँ फिर टाइम नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ जो फर्स्ट में आप जब बनाते हैं तो वहाँ पर 14 से 21 दिन का टाइम लगता है। तो आपको ये काम करके रखना है। यहाँ पर तो मानिए जब फॉर्मेट आएगा आपका रेलवे का अपॉइंटमेंट लेटर, तो उसमें जो फॉर्मेट रहेगा तो उसको आपको बनाना है। तो वो आपको इसके जो आपने 14 दिन से 21 दिन के बीच में जो बनवाया था कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसके आधार पर आपका बन जाएगा आसानी से। लेकिन आपको ये काम कर लेना है। आगे यहाँ पर आप देखिए कि ये बोला गया है कि आपको यू विल बी हैव अंडरगो ट्रेनिंग फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ का यहाँ पर भेजा जाएगा। आपको स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है और यहाँ पर आपको क्या-क्या दिया जाएगा, सो यहाँ पर आपको दिया गया है। यू विल रिसीव स्टाइपेंड, आपको यहाँ पर दिया जाएगा 19,900 का, प्लस आपको यूडी यानी कि यू प्लस आपका यूजुअल डियरेंस अलाउंस वगैरह रहता है वो दिया जाएगा। आपको किससे पे मैट्रिक्स लेवल 2 7 सीपीसी का रहेगा। इसमें आपका जो एचआरए रहता है, एचआरए सिर्फ नहीं दिया जाता है, उसके बगैर उसके अलावा आपको सभी चीज़ वहाँ पर दिए जाते हैं। तो एचआरए माने कि आपको वहाँ पर जो ट्रेनिंग स्कूल रहेगा उसी में करिएगा, तो उसमें एचआरए वगैरह नहीं दिया जाता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको बोला गया है कि जब आप यहाँ पर ज्वाइन करिएगा तो आपको ये टर्म एंड कंडीशन विथ रिगार्ड टू द ऑफर है, आपको ये टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि आपको 5 साल काम करना पड़ेगा, मिनिमम पीरियड ऑफ 5 साल आपको रेलवे में काम करना पड़ेगा, आप ज्वाइन करिएगा तो। और अगर इस केस में अगर आप छोड़ देते हैं, माने कि किसी कारण आपका कहीं जॉब अच्छा जगह लग गया या फिर क्या किसी रीजन से आप वहाँ पर छोड़ रहे हैं, तो आपको जो यहाँ पर सिक्योरिटी बॉन्ड भरवाए जाते हैं, इसलिए भरवाए जाते हैं कि आपको जितने भी आपको पेमेंट हुआ स्टाइपेंड, जितने भी ट्रेनिंग पीरियड में आपका वहाँ पर मिला, फिर या सैलरी आपको मिला या फिर आपको किसी तरह का अलाउंस वगैरह मिल रहा है, तो वो सभी आपको वहाँ पर 5 साल का जो भी जितने दिन आप काम करिएगा, जितने साल या जितने महीने, तो उसका आपको वहाँ पर कैलकुलेट करके आपसे पैसा लिया जाएगा। मतलब रिफंड जितना भी रहेगा आपको लौटाना होगा, प्लस आपको उसमें 12.5% ब्याज के साथ लौटाना होगा। तो ऐसा नहीं कि आपने जितना पैसा लिया सिर्फ उतना ही आपको रिटर्न करना होगा, तो ऐसा नहीं है। आपको 12.5% ब्याज के साथ सभी वहाँ पर रेलवे को रिफंड करना होगा, मतलब कि रिटर्न करना होगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर इंडिमिटी फॉर्म, सिक्योरिटी बॉन्ड वगैरह आपको स्टार्टिंग में ही यहाँ पर बिफोर यू स्टार्ट ट्रेनिंग वहाँ पर भरवा लिए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि एक ये स्टूडेंट ने पूछा था, तो यहाँ पर ये जो 14 दिन का यहाँ पर बोला गया है कि टर्मिनेट कर दिया जाएगा, तो इसको आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए। आई मस्ट बी क्लियर अंडरस्टूड दैट द अपॉइंटमेंट इज टर्मिनेबल इन 14 डेज नोटिस। ये किस कंडीशन में किया जाता है, तो इसके बारे में हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपको बताएंगे कि ऐसा घटना भी होते रहता है। Either side of accept no such notice is required if any termination of service due to expiry of the sanction in the post you held, which case your service will be terminated automatically from the date of expiry of the sanction. Also, no such notice will be required in the termination of service due to your mental and physical, देख लीजिए यहाँ पर mental and physical incapacity to your removal of dismissal as a disciplinary measure। यहाँ पर तो इसमें स्पष्ट रूप से आपको जो बोला गया है कि आप माने कि कभी छुट्टी वगैरह ले लेते हैं, तो आप माने 14 कि माने कि एक 15 दिन का लिए या 10 दिन का लिए या जितने भी दिन का, तो आपको उस डेट में आना है। नहीं आने पर आपको वहाँ पर इन्फॉर्म करना पड़ेगा रेलवे को कि आप किस कारण से नहीं आ रहे हैं, जो भी है। उसके बाद आप आगे रह सकते हैं, मतलब छुट्टी पर रह सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर बता देना होगा कि इस कारण से नहीं आ रहे हैं। फर्स्ट चीज़ ये हो गया। प्लस आपको यहाँ पर जो बोला गया है कि मेंटल एंड फिजिकल, आपको मतलब कि कुल मिलाकर ये बोला गया है कि जो रेलवे का डिसिप्लिन होता है उसको आपको पालन करना है। वो अगर उससे किसी प्रकार का इनडिसिप्लिनरी आपको पाया जाता है, तो आपको डिसिप्लिनरी जो एक्शन होता है उस वो आप पर कार्रवाई किया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि एक केस था, यहाँ पर आया था एक एलपी का है। तो एलपी का एक समस्तीपुर डिवीजन में वहाँ पर स्टेशन पे ये ऐसा आया था, कुछ दिन पहले का ही बात है कि कहीं से एक एलपी जो थे वो लेकर आए थे, ट्रेन को लेकर आए थे। उसके बाद उन्होंने क्या क्या था कि वहाँ पर ट्रेन को पार्किंग मतलब कि स्टेशन पर लगाकर वो चल गए थे पीने के लिए। तो पीने के लिए चल गए, तो अब उनको वहाँ पर खोजा जा रहा है, क्योंकि टाइम एक शेड्यूल रहता है कि कब वहाँ से निकालना है स्टेशन मास्टर सब। तो वहाँ पर उसको खोज रहे हैं, तो वो चले गए थे ये पीने के लिए। तो उनको फिर लोकल स्थानीय लोग हैं, उन्होंने उनको पकड़ा, फिर उनको जाकर वहाँ पर पहुँचाया गया। तो वो ये फिर वहाँ पर गए, तो उस पे आगे क्या एक्शन लिया गया नहीं लिया गया, लेकिन आप समझिए कि इनके वजह से कितने हज़ारों लोग वहाँ पर सफ़र करते हैं। अगर ये पी कर और फिर वहाँ पर जाते रिटर्न चलाते ट्रेन को चलाते, तो वैसा अगर नहीं पता रहता तो वो तो उसी हालत में लेकर चल जाते, तो कितने लोगों का यहाँ पर ज़िंदगी दाँव में रहता। ये जो यात्री रहते तो रहते हैं ही, लेकिन यात्री के जो परिवार रहते हैं कनेक्ट, उन सभी का यहाँ पर सभी एक-दूसरे का यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है सभी के लिए। तो इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि आपको किसी भी यहाँ पर 14 दिन का नोटिस देकर अगर किसी प्रकार का इनडिसिप्लिनरी एक्शन मतलब उस तरह का अथी में पाया जाता है, तो आपको यहाँ पर टर्मिनेबल कर दिया जाएगा 14 दिन का नोटिस देकर, यहाँ पर बोला गया है। और आगे आपका
जो भी होगा यहाँ पर इसी के बारे में बोला गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग से 1 मंथ के पहले तक आपको वहाँ पे एक एनपीएस सिस्टम है, न्यू पेंशन स्कीम, तो उसका भी फॉर्म आपको फिलअप करना रहता है, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। आगे आपको बोला गया है यू विल हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टू चार्ज टू क्या, यहाँ पर आगे बोला गया है कि जो भी माने कि आप जहाँ भी काम कर रहे हैं तो आपके चार्ज में जो भी चीज़ रहेगा, माने कि आप जिस मतलब कि वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ गुड्स वगैरह आपके चार्ज में दे दिया जाएगा कि आपका ये जिम्मा है, तो आपको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, आपको उस चीज़ का अपने मतलब देख रेख भी करना है कि आप किसको दे रहे हैं, किसको इशू कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं। तो आपसे अगर किसी प्रकार का उसमें ये प्रॉब्लम पाया जाएगा तो आपसे ही जवाब मांगा जाएगा, तो वो आपको वहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबल आप ही रहिएगा, तो ये चीज़ आपको बोला गया है। आगे आपको एक बोला गया है कि आगे इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो भी रेलवे का कोड और मैनुअल वगैरह होता है वो आपको फॉलो करना होगा, और टाइम टाइम पर जो भी उसमें सुधार वगैरह किया जाता है तो उसको भी आपको फॉलो करना होगा। ये एक टर्म एंड कंडीशन है, आप यहाँ पर जॉब को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब ये सारी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप अपना नाम वगैरह दीजिएगा, ये आपका अंडरटेकिंग है। यहाँ पर आपको नोट पॉइंट में आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि आपको ओथ वगैरह दिलाया जाता है, तो वो आपका एक फॉर्म भी रहता है, वो सब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर आगे इस पॉइंट में आपको बताया गया है कि जो भी आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं तो आपको सभी जो भी रेलवे का टर्म एंड कंडीशन इसमें बताया गया है सभी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। प्लस आपको जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है तो वहाँ भी आपको पोस्टिंग दिया जा रहा है। और इसके अलावा अगर मानिए कि किसी दूसरे स्टेशन पर इसके अंडर में जो आता है दूसरा स्टेशन वहाँ पर भी दिया जा सकता है, तो इसके लिए आप सभी कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसी के बारे में आपको बोला गया है कहीं भी आपको पोस्टिंग किया जा सकता है। बाद में आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आप इसी जगह दिए थे तो हमको इसी जगह दीजिए, दूसरी जगह नहीं दीजिए, तो ऐसा नहीं है। ये आपको उसी डिवीजन के अंदर में कहीं किसी भी स्टेशन पर पोस्टिंग दिया जा रहा है, दिया जा सकता है। यहाँ पर आगे आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा जैसे कि आप माने कि किसी SC ST OBC कोटा से यहाँ पर अपॉइंट ये वहाँ पर क्लेम किए होंगे, तो आपका जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी रहेंगे उससे आपका जो फॉर्मेट रहेगा रेलवे का आपका जो जाएगा उसमें सारा अटैच रहता है। अगर मेल से गया हुआ तो उसमें सभी फॉर्मेट अटैच होंगे, या फिर स्पीड पोस्ट से जाएंगे तो आपको उसमें सारा डॉक्यूमेंट्स रहेगा, तो आपको उस फॉर्मेट्स में रहना चाहिए। जो भी रिस्पेक्टिव आपका अथॉरिटी है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी उससे ये फॉर्मेट बना रहना चाहिए। और यहाँ पर आगे बोला गया है कि कभी हो सकता है कि मिलिट्री सर्विस ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग यूनिट टेरिटोरियल आर्मी ऑफ द पीरियड ऑफ 7 ईयर तक आपको मिलिट्री सर्विस या फिर किसी टेरिटोरियल आर्मी में पोस्टिंग दिया जा सकता है। यदि ऐसा कोई केस आता है तो आपको वहाँ भी काम करना पड़ सकता है। 7 ईयर और 8 ईयर इन द टेरिटोरियल आर्मी रिजर्व ऑफ सच पीरियड, तो आप उनके बिहाफ में वहाँ पर जाइएगा, काम कर सकते हैं। समय समय पर कभी भी दिया जा सकता है, उसका कुछ कंडीशन आता है तब। यहाँ पर आगे बोला गया है कि जो आपका आगे इसमें बोला गया है कि जो आपका ये जो अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जा रहा है वो आपका प्रोविजनल रहेगा। यहाँ पर आपका पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट आएगा, जब रेलवे भी वहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट के लिए भेज देता है तो उनका जब रिपोर्ट आ जाएगा कि हाँ कोई भी किसी तरह का इन पर केस नहीं है, तब आपका माने कि ये सही है, तो उनके द्वारा भी यहाँ पर रिपोर्ट ये किया जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाता है। इसी के बारे में आपको बोला गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका रिपोर्टिंग ऑफिस के बारे में बोला गया है कि ये जिस भी कैंडिडेट का है इन्होंने जब भेजा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई रिपोर्टिंग ऑफ द ऑफिस यू विल हैव कंप्लीट प्रिपेयर टू स्टे, आपको स्टे करने का वहाँ पर व्यवस्था लेकर जाइएगा। यहाँ पर टाइम लग जाता है न्यू वैन गाँव वानी गाँव ये एरिया जो भी होगा यहाँ पर उधर का एरिया है, तो आप वहाँ पर जाइएगा तो 2-4 दिन का व्यवस्था लेकर ही जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको रीमेडिकल वगैरह कराने में वहाँ पर टाइम लग जाता है, वहाँ पर बहुत प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस क्या वहाँ पर फॉर्मेट वगैरह फिलअप करवाए जाएंगे, आपको हॉस्पिटल में भेजा जाएगा, जो भी रेलवे का हॉस्पिटल रहता है वहाँ भेजा जाएगा। फिर वहाँ पर आपको अगर ज़्यादा कैंडिडेट हैं या फिर उन पर डिपेंड करता है कि अब वो कितने करके आपका माने कि 20 ही कैंडिडेट हैं, तो RRB में जो रहता था तो वहाँ पर बहुत सारे 20-25 कैंडिडेट का एक बार में हो जाता था, लेकिन यहाँ पर डिवीजन में है तो उस तरह से नहीं होता, कहीं 5 ही स्टूडेंट का हो रहा है, कहीं 6-7 इस तरह से स्टूडेंट का यहाँ पर शेड्यूल किया जाता है। तो इस डेट में कितने स्टूडेंट जाते हैं तो आपको एक डेट लेना होगा, वहाँ का जो भी डॉक्टर रहेंगे उनके पास जाइएगा, डेट लीजिएगा तो वो डेट दे देंगे कि कल से आना है परसों से आना है, क्योंकि वहाँ पर खाली पेट आपको मेडिकल करवाना रहता है। तो इस कारण से माने उस जिस डे जाइएगा तो उस दिन नहीं भी करवाएगा अगले दिन से करवाएंगे, तो वो आपको डेट दे देंगे कि इतने स्टूडेंट 5 स्टूडेंट इस डेट को आ जाइएगा, फिर अगला 5 स्टूडेंट इस डेट को आ जाएगा, इस तरह से आपको डेट दे दिया जाएगा, आप लोग उस डेट को जाइएगा सारा चीज़ करवाइएगा। उसके बाद आपको वहाँ से वो भेज दिया जाएगा, जो भी जो आपका रिपोर्ट आएगा वो वहाँ भेज देगा, या फिर आपको सील करके एक लिफाफा में दे देगा, और वो सील किया हुआ जो लिफाफा रहेगा उसको वहाँ जमा कर दीजिएगा। लेकिन ज़्यादातर केस जो रहता है वो हॉस्पिटल ही भेज देता है आपका
जो ऑफिस रहता है वहाँ पर भेज देगा। यहाँ पर आगे बोला गया है कि 20 जो मेडिकल होता है उसमें 24 रुपीज़ का, जो आप लोग तो मेडिकल करवा ही चुके हैं, तो यहाँ पर भी आपको 24 रुपीज़ का आपको जमा करना होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका जो रिपोर्टिंग डेट वगैरह दिया गया है ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि इनका जो बोला गया है कि ऑफिस ऑफ द रिपोर्ट प्रोविजनली टू द ऑफिस ऑफ द चीफ वर्कशॉप मैनेजर NFR न्यू वन गाई गांव, ये आपका पिन कोड है असम। असम में 7 नवंबर 2022 यानी 7/11/2022 को वहाँ पर आपको रिपोर्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि फॉलोइंग विच इज द, मतलब अगर इसमें आप उस डेट को नहीं पहुँचते हैं विल नॉट रिन्यूड, तो इसके डेट को आगे रिन्यू नहीं किया जाएगा। इट इज रिटेटेड द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑटोमेटिकली लेज आफ्टर टारगेट डेट, इतना के बाद आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है ऑटोमेटिकली उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो जिन भी कैंडिडेट का, जैसे मानिए कि अभी आपको फेस्टिव सीजन चल रहा है तो इसमें कई सारे आपको छुट्टी वगैरह रहेगा, तो यहाँ पर आपका क्या करना, अगर मानिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं बन पाता है तो आप लोग इस डेट को कम से कम जाकर वहाँ पर प्रेजेंट हो जाइएगा। भले आपका डॉक्यूमेंट्स बने नहीं बने, आपको इस डेट को वहाँ पर जाकर प्रेजेंट होना है। वहाँ पर फिर आप बताइएगा कि मेरा डॉक्यूमेंट्स नहीं बना है, फिर वो आगे आपको बता देंगे कि आगे का डेट दे देंगे कि हाँ आइए आप कंप्लीट करके आइए। वो डेट नहीं भी देंगे, सीधे बोलेंगे कि आप कंप्लीट करके आइए, या फिर डेट दे देंगे कि आप 2 सप्ताह के बाद आके रिपोर्ट करिए। तो ऐसा तो आपको टाइम मिल जाएगा वो है, या फिर आप फ़ोन करके भी एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मानिए यहाँ से कोई दूर के स्टूडेंट होंगे तो जाने में प्रॉब्लम होगा, तो वो अपना कॉल करके पता कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जितने भी मैंने 3 पेज में इसमें देखा, जितने भी टर्म एंड कंडीशन है, तो यहाँ पर आपसे साइन ले लिया जाएगा। यहाँ पर आपको साइन, डेट एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट करवाया जाएगा, और यहाँ पर ओरिजिनल आपका एक कॉपी निकलवा कर वो रख लेंगे कि आपने सभी टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लिया है, आपने एक्सेप्ट किया है, इसलिए इस पे आपको साइन करवा के एक कॉपी वो रख लेंगे। तो आपको यहाँ पर डिटेल में कोशिश किया कि सभी चीज़ को मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, आपने देख लिया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी को यहाँ पर, इसमें जो ये लिलुआ डिवीजन का था इसमें कुछ खास नहीं था, तो इसलिए इसमें भी मैंने लगभग सभी चीज़ बता ही दिया, तो आप लोग देख सकते हैं। एवं दोस्तों ये आपका रोजगार मेला का था, 75,000 लोगों को मिल गया है आपका, ऐसा कहना है। अब नेक्स्ट फेज जब भी आएगा तो आपको द एग्जाम टाइम्स को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एवं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। आगे और भी कोई अपडेट आता है तो आपको यहाँ पर द एग्जाम टाइम्स को ऑफिशियल एवं टेलीग्राम चैनल पर भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। और यहाँ पर जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि ये टर्म एंड कंडीशन देख के घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है, वो सभी के लिए वहाँ पर, अभी आपको लग रहा होगा कि आप अकेले हैं, ये इतना सारा क्या है, नहीं है। देखो वहाँ पर जब ज्वाइन करिएगा तो सभी सब एक ही ये रहिएगा ना, माने कि जो भी आप पोस्ट के रहिए, अपने टेक्नीशियन रहिएगा तो सभी टेक्नीशियन, LP वाले छात्र सब एक साथ रहिएगा, तो सब का कंडीशन वही है, सभी को वहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ता है और करना ही पड़ेगा। ये जो भी यहाँ रेलवे का रूल है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। आगे कोई भी अपडेट आता था आपको द एग्जाम टाइम्स ऑफिशियल टेलीग्राम एवं यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।